living life every day. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस आज का व्लॉग मैं कहीं और से स्टार्ट आई हूँ अपने घर। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कुछ। आज है गोवर्धन पूजा और मम्मी बना रही है गोवर्धन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गोवर्धन का कैसे बनाती है मम्मी मेरी। और मैं आई थी यहाँ पे दौज करने, तो दिवाली के अगले दिन ही मैं चली आई थी और इसीलिए मैं किसी की वीडियो पे भी नहीं आ पा रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ मेरे पास लिमिटेड नेट है और घर पे तो ये है कि वाईफाई का वो है तो इतना वो नहीं रहता, सबकी वीडियो देख लेती थी। और यहाँ पे लिमिटेड नेट की वजह से मैं ज़्यादा लोगों की वीडियो नहीं वॉच कर सकती। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो सूरज की ना वो पड़ रही है रोशनी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी मेरी किस तरह से बना रही हैं गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रही हैं। मतलब क्योंकि आज है, कल तो ग्रहण था, परसों दिवाली थी 24 की दिवाली थी और 25 को होना चाहिए था गोवर्धन पूजा, लेकिन 25 को नहीं हुई है तो 26 को हो रही है, क्योंकि ग्रहण की वजह से कल कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे 25 की दिवाली होनी चाहिए थी, लेकिन अमावस्या एक दिन पहले कर दी गई है और ग्रहण वाले दिन पूजा होनी नहीं थी और कल पूरे दिन ग्रहण था। तो आज 26 को हो रही है ये पूजा। तो मम्मी बस आधी तैयारी कर चुकी हैं और बस सब बनाना तो शुरू कर दिया। और ये देखिए मम्मी ने ये इस तरह से बनाए थे, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरह से बनाते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके पैरों को इस तरफ करके। तो मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने कहा रुको मैं बनाती हूँ और आप मुझे गोबर देती जाओ। तो मम्मी पूछ रही तुम गोबर छू लोगे, मैंने कहा हाँ मैं छू लूँगी गोबर, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं गोबर नहीं छूँगी, क्योंकि जो शहरों में गोबर मिलता है ना वो बहुत बदबू करता है और ये गोबर बिल्कुल भी नहीं बदबू कर रहा था। तो मैंने कहा मैं बना लूँगी। तो बस मम्मी मुझे गोबर देती जानी थी। और मैंने जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन उठाया था हाथों पे अपनी छोटी उंगली पे, उसी तरह से ही मैंने फिर ये बनाया है। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं भी इसे बराबर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ऊंचा कहीं नीचा इस तरह से हो रखा था। और ये देखिए बनके तैयार हो चुके हैं और अभी मैं इनमें खील लगाऊंगी। गोवर्धन अब हमने तैयार कर दिए हैं। पहले मम्मी ने जो बनाए थे फिर मैंने हटा दिए, क्योंकि ये ना वो ऐसे लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने वैसे दूसरी तरह से बनाया, क्योंकि मम्मी अकेले बनाती है, उनसे बन नहीं पाता इतने अच्छे से। तो बस अब मैंने अपनी तरह से बनाया जैसे गोवर्धन होते हैं। तो बताइएगा कमेंट करके कैसे बने हैं। अब इनको मैं जा रही हूँ खील से सजाने। तो जो उनकी आँख और धोती वगैरह ये सब पूरी उससे डेकोरेट किया जाता है ना, अब मैं उसे करने जा रही हूँ। चलिए फिर दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में आप सबको किस तरह से। और सॉरी मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ना ही बच्चों की और ना मेरी। और आवाज़ ही जब अच्छी ना हो तो फिर वॉइस ओवर करने का मन नहीं करता। और ये देखिए मैंने खील से ही उनके कपड़े जो होते हैं पहनाना, उनके वस्त्र पहनाना शुरू कर दिया है। तो मैं खील से ही उनको लंगोटी और जो उनकी साफ़ा उनके गले में जो डला था उनके हाथों से लेके वो मैंने इस तरह से सजा दिया है। तो मेरे पास उस टाइम पे उन मम्मी के पास 2 कलर के ही गुलाल थे, तो ये रेड कलर का और ये येलो कलर का मैंने इसी से ही रंगों से भर दिया। खाने में बनेगा आज कढ़ी चावल और अन्नकूट। और अभी तो जो है इनकी नाभि में दूध भर दिया जाएगा और इस चीज़ से ही पूजा जाता है। अन्नकूट की सब्ज़ी मतलब सारी मिक्स सब्ज़ी जो होती है ना, सारी डाल के, मूली के पत्ते, गोभी, आलू, टमाटर और पालक, जितनी भी मतलब जो इस सीज़न की सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां डाल के अन्नकूट तैयार होता है और उसी से ही पूजा होगी। शाम को फिर इनकी परिक्रमा लगाई जाएगी, घर के सभी लोग परिक्रमा लगाएंगे। तो चलिए फिर आपको आज पूरा दिखाऊंगी कैसे होती है हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी आ गए हम लोग छत पे। तो मम्मी आई अभी यहाँ पूजा करने और बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन जब सब लोग घर में होते हैं और सब परिवार इकट्ठा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ससुराल में तो खैर मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कब मुझे यहाँ आना पड़ जाए और फिर ये दूसरे दिन फिर उठाने भी होते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन दौज होती है, तो इसलिए मैं भी रखती नहीं हूँ। देखती हूँ कभी आगे भविष्य में। तो यहाँ मम्मी अभी ले आई हैं ये खील, दूध और बताशे और दीपक। तो मम्मी अभी इनकी आरती करेंगी और इनको टीका वगैरह लगाएंगी गोवर्धन महाराज को, और जो कि दूध लेके आई हैं वो इनकी नाभि में डाल देंगी। और अपने यहाँ मैं अगर होती हूँ तो ठाकुर जी का उस दिन मैं अन्नकूट और पूड़ी से भोग लगा देती हूँ, क्योंकि गोवर्धन में नहीं रखती। और इस बार ऐसा इत्तेफाक पड़ा था
कि मैं नेक्स्ट डे ही निकल आई थी। और यहाँ मम्मी ने पूजा कर ली है। उसके बाद इनका लगेगा भोग। और यहाँ देखिए आ गए हैं कढ़ी चावल और अन्नकूट की सब्ज़ी और पूड़ी। तो इसी से पापा यहाँ भोग लगाएंगे। और एक मान्यता इसके साथ और जुड़ी हुई है, और ये खाना जो है तो इसे या तो जेंट्स खाते हैं या फिर गाय को डाल दिया जाता है। और इसे खाना अगर लेडीज़ खा लें तो उनकी मूछें निकल आती हैं, तो ये खाना सिर्फ जेंट्स लोग ही खाते हैं, ऐसा माना जाता है। और यहाँ देखिए ठाकुर जी को भोग भी लग चुका है। अब शाम को होगी इनकी परिक्रमा। तो पूजा हमारी हो चुकी है, अब हो रहा है हमारा खाना पीना। ये है मम्मी और ये है मैं। और खाना मैंने आपको दिखाया, अन्नकूट की सब्ज़ी, कढ़ी और चावल। ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी, पापड़, पूड़ी। और यहाँ रखे हैं बड़ा, तो ये रखे हैं बड़ा। और आप सब लोग भी आ जाइए, खा लीजिए गोवर्धन का प्रसाद। और अभी शाम को फिर पूजा होगी, शाम को होगी परिक्रमा उनकी गोवर्धन महाराज की। तो मतलब 7 या जितने जिसको देनी हो, 21, 11 जैसे देनी हो वैसी परिक्रमा होगी। तो आप लोग, अब मैं जा रही हूँ परिक्रमा, हम भी लगाएंगे, सब लोग लगाएंगे, जिसको जैसे टाइम मिलेगा लगाएगा। तो भाई तो अभी ऑफिस गया हुआ है, वो आके लगाएगा, छोटा वाला भाई। तो ट्रेन निकल रही है क्योंकि मेरे घर के पास ही रेलवे ट्रैक है, तो दिन भर ट्रेन निकलती है, दिन भर। और बस मैं अचानक ही मायके याद हम क्यों, ये लोग तो मुझे बुलाते नहीं है, तो मैं खुद से ही चली आती हूँ अपना घर छोड़ के। त्योहार पे भागी आई मैं अपने घर से। तो बस अब सब लोग परिक्रमा लगाएंगे, शाम हो चुकी है, बज गए हैं 6:30। तो बस अब जा रहे हैं सब लोग परिक्रमा लगाने। तो मम्मी, मैं, पापा, भाभी और बच्चे लगाना चाहेंगे, बच्चे लगाएंगे। और भाई अभी देर से आएगा तो वो तब लगाएगा। और काफ़ी शोर आ रहा होगा मेरे बोलने में, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेन ट्रैक पे ही हमारा घर है, पास में रेलवे ट्रैक है। तो बस अब मैं मजाक कर रही थी, ये लोग मुझे बुलाते नहीं हैं। तो कल है दौज, तो भाई दौज करने आए। पहले चलते हैं हम लोग ऊपर गोवर्धन की पूजा करने। अब बस ये पूजा लास्ट रह गई है, बस यही करना है, और फिर हम कल दौज पे मिलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं सब लोग। पता नहीं अंधेरे में देखती हूँ कितना शूट होता है, क्योंकि ऊपर अंधेरा है, पता नहीं लाइट लगी कि नहीं लगी। बस वही जो लाइट लगी है, लाइट जो झालर बोलते हैं जैसे, देखो बाहर दिख रही होंगी ये। तो चलिए चलते हैं। बहुत बगर बगर करने लगी हूँ मैं, अब पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी बातें आने लगी हैं कैमरा देख के। पहले बातें नहीं आती थी, लेकिन अब बातें आती हैं मुझे। और अब बहुत सी बातें तो मैं कट करती हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कोई रूटीन तो मेरा है नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत बात करके ही अभी वीडियो का वो करना है कि मैं यहाँ कैसे क्या करती हूँ। मेरा कोई यहाँ रूटीन नहीं है, क्योंकि मम्मी मुझे करने नहीं देती यहाँ पे। मुझे यहाँ आती हूँ, बस अपना खा पी के चली जाती हूँ। तो वैसे भी जल्दी मैं आती नहीं हूँ, अभी मैं 6 महीने बाद आई हूँ। तभी आई थी जब मैं शादी में जा रही थी, वो भी एक रात के लिए आई थी, और मम्मी पापा के संग मुझे अगले दिन निकलना था। और अब पता नहीं मेरा कब आना होगा यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं। तुम्हें फूल चढ़े, पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो मम्मी की जिद करने पे ही मैं यहाँ निकल आई थी कि निकल आओ, फिर गर्मियों की छुट्टी में ही मौका मिलेगा, फिर निकल पाओगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं, हम नहीं निकल पाते हैं। तो बस फिर मैं मौका देख के निकल आई थी। तो बस 4-5 दिन के लिए मैं यहाँ आई थी, और सच में ही बहुत मज़ा आया सबके साथ, बहुत ज़्यादा। ये 5 दिन मेरे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और यहाँ देखिए पूजा हो चुकी है, सभी लोग परिक्रमा दे चुके हैं, अब सब लोग जल चढ़ाएंगे। और बस इसी तरह से ही हमारी पूजा पूरी हुई थी, और सच में बहुत मज़ा आया था इस बार मुझे वहाँ पे।
हमारी गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो चुकी है और सभी को एक बार राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। तो बस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो मेरा जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।